आपके अकाउंट में कहीं से पैसा आया, या आप अगर दुकानदार हैं या व्यवसायी हैं, आपके अकाउंट में पैसा आया, चाहे वो दोस्त से लिया या किसी रिश्तेदार ने दिया या किसी कमर्शियल एक्टिविटी से आया, तो आपका उसको संपूर्ण विवरण इनकम टैक्स और सेल टैक्स तो देना होगा, उस पर टैक्स भी देना होगा। लोन दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, बताना होगा। 20,000 से ऊपर आप ले नहीं सकते। लेकिन बहनों भाइयों, अमृत वर्षा काल के कालखंड में ये व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था आई कि अगर पॉलिटिकल पार्टियों के अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उन्हें कोई जवाब नहीं देना होगा। किस कंपनी ने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, कोई विवरण नहीं। सवाल यही से बनता है, ये कंपनियां क्यों पैसा दे रही हैं? क्या इन्होंने पहले कभी पैसा दिया है? ये भी सवाल है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जिस प्रकार से रंगदारी व्यवस्था यानी 386 एक्सटॉर्शन की व्यवस्था, एक्सटॉर्शन 386 है, 384, 386 मौत का भय दिखाकर किसी से अवैध धन की उगाही करना या किसी व्यक्ति को या व्यवसायी को किसी झूठे केस में फंसाकर उससे पैसे ऐंठना, रंगदारी वसूल करना, 389 पड़ता है, आईपीसी पड़ता है। ये जब घटनाक्रम होते थे तो उनको हम कहते थे हफ्ता वसूली, बदमाशी, गुंडई, रंगदारी मांगना। ये गुंडे लोग करते थे, जिसके खिलाफ ये सेक्शंस बने हैं, इसलिए ये सेक्शंस बने हैं। और गुंडे जो है शेल्टर करते थे और हफ्ता वसूली किया करते थे। और उनसे जान बचाने के लिए कि कौन झंझट में पड़े, कौन विवाद में पड़े, उन गुंडों को पैसे व्यापारी दे दिया करते थे। जो व्यवसाय होता था जहाँ आदमी देता था अपनी एक झंझट से बचने के लिए। बहनों भाइयों, नया कानून आया, पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करो, कोई जवाब आपको देना नहीं होगा। आप फंडिंग नहीं करोगे तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है या सत्ता है, सत्ता विशेष रूप पे वर्तमान सत्ता ने एक नया नियम बनाया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को रंगदारी वसूली करने वाले संस्थानों के रूप में सरकारी ऑर्गेनाइज तरीके से विधिक रूप से उनको आगे कर दिया। ये तीनों मिलकर, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये सब मिलकर व्यापारी संस्थानों पर छापा मारते हैं, आरोप लगाते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, देश विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं, गुंडाई हो रही है, आपराधिक कार्य हो रहे हैं। ठीक है, करना चाहिए। अगर हम एक बात करेंगे, वहाँ से लाखों करोड़ों रुपए की चोरियाँ पकड़ी जा रही हैं। पब्लिक को लगता है कि भाई देखो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कितने बड़े बड़े लोगों जो है इसमें कब्जे में आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है जब दूसरे घर पे कुछ कार्रवाई होती हो। लेकिन बहनों भाइयों, ये कार्रवाई तब कहाँ चली जाती है जब यही व्यक्ति, ये कंपनियां या व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए इस सरकारी गुंडई से, इस सरकारी रंगदारी वसूली व्यवस्था से, प्रथा से करोड़ों रुपए का चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में सरकार को दे देते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार या आपराधिक या देश विरोधी गतिविधियां में खत्म हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो पाक साफ हो जाते हैं और आश्चर्य रूप से उनको सरकारी ठेके मिल जाते हैं, काम मिल जाते हैं। यह भी आरोप हम लगा सकते हैं, लगाना चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये क्यों बेची जा रही है, किन लोगों को बेची जा रही है। या आपकी कंपनी चल रही है, मान लो मैं गुंडा हूँ, मैं अपराधी हूँ, ये सरकार आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होकर उसको खरीदना चाहती है, तो आपके लिए ऐसा माहौल पैदा कर देगी कि आप उसको बेचने पे, अपनी जान बचाने पर, अपने परिवार को बचाने पर प्राथमिकता दोगे, उसको बेच के चले जाओगे। ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्राइवेट कंपनियां जो करोड़ों रुपए के जिस पर लोन थे, जिसकी कीमत थी, उनको एनसीएलटी में जाकर कोड़ियों के दाम सरकार के नुमाइंदगी करने वाले, सरकार के चहेते उद्योगपतियों ने खरीद लिया। बहनों भाइयों, जो 100 करोड़ रुपए की कंपनी है जिसकी कीमत होनी चाहिए, वो एनसीएलटी में गए और उसको 20, 25, 30 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया, 50 करोड़ में खरीद लिया गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? काला धन, जो काला धन विदेशों से आना था, 15 लाख रुपए तो भूल जाइए, जो स्विस बैंक में आना था, जो कांग्रेस के टाइम में आरोप लगे थे, वो काला धन कहाँ गया? वो काला धन तो और बढ़ गया ना, वहाँ पे डिपॉजिट तो और वहाँ पे बढ़ गया। पुलिस सार्वजनिक क्यों नहीं हुई, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
और आप जिस प्रकार से पैसा ले रहे हैं भाई, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी, और चर्चा होगी और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप धर्म का सहारा लेकर, भगवान राम का सहारा लेकर, कृष्ण का सहारा लेकर मंदिर मंदिर घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे, भैरूपिया बनकर रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, और ज़्यादा कोई पूछेगा तो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, गोता लगाएंगे, मोर पंख से पूजा करेंगे, द्वारका नगरी ढूंढेंगे। अरे हिंदुस्तान को बर्बाद करते जा रहे हैं भाई। आर्थिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य की जो नीतियां हैं वो सब आपने धराशायी कर चुकी है। लोगों को भिखारी बना रहे हैं। हमारा पैसा, इनकम टैक्स का पैसा हम जो दे रहे हैं उसको आप सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश को भिखारी बनाने में लगा रहे हैं। 85 करोड़ लोग क्यों आप मुफ्त का राशन बांट रहे हैं भाई? क्यों मुफ्त की रेडियाँ बांट रहे हैं? मैं सभी सरकारों से, सभी पार्टियों से पूछ रहा हूँ, ये विकास में पैसा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? विकास में पैसा नहीं लगाएंगे, भिखारी बनाएंगे। इससे बड़ा घोटाला जो सरकारी घोटाला है पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ कि सरकारी लठ, सरकारी गुंडई के बल पर लूट कर, मानसिक शारीरिक हत्या करके, आर्थिक हत्या करके आप जबरन पैसा वसूल कर रहे हैं और कोई सवाल नहीं कर रहा। इससे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार आज तक के इतिहास में कभी नहीं आई। मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन मेरे को पीड़ा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम की गणित से बाहर निकलिए, ये सब देखिए जो चल रहा है देश में।